दुर्गा दी, आज तो बहुत मजेदार तमाशा होगा। मतलब अंगद और गुड्डन साथ में। एक बात बोलूं आपको, जब से गुड्डन इस घर में आई है तब से ऐसे तमाशों का मजा ही दुगना हो गया है ना? अंगद और गुड्डन तैयार हुए कि नहीं मैं देख के आती हूँ। इस गुड्डन का कोई भरोसा नहीं। क्या करे? क्या क्या कर रही हो तुम तैयार तो हो चुकी थी ना, फिर ये तुम्हें पता है ना संध्या पूजा का समय हो गया है। हाँ, वो क्या है ना कि हमको आज की पूजा में बहुत ही अच्छा दिखना है। आपके साथ हम पहली बार पूजा कर रहे हैं ना इसलिए। ओह हाँ, सॉरी। तो फिर मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। हाँ। तुम सच में मेरे लिए सुंदर दिखना चाहती हो? हाँ। तो फिर ठीक है, तुम्हें जितना समय लगे तुम लो, मैं नीचे जाके तुम्हारा इंतजार करता हूँ। आप चाहिए हम आते हैं। हाय लक्ष्मी, बाल बाल बचे तो। हे माता रानी, सासू माँ को ना मैसेज से मिलवा दीजिए, वो लोग आगे संभाल सकते हैं। हमने माता की जो चूलर बांधी थी सर पे, वो कहाँ गई? चुनरी अंदर रह गई होगी। गुड्डन कहाँ है? वो मेरे लिए तैयार हो रही है। अच्छा, दवा खाई ना तुमने? हाँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं ये गुड्डन? आप फालतू में टेंशन ले रही हैं। गुड्डन ऊपर तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। मेरे साथ ही आरती करेगी वो, देखना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी दुग्ध सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। तब तो हमारे पास थे, अचानक से कहाँ चले गए? कहीं अंदर वाले कमरे में तो नहीं रह गए? एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमारी माता की चुनरी अंदर रह गई है। हम एक बार देख कर ले आते हैं। पूरी हमारी चुनरी।
एक्टिंग करी आपने? मतलब 2 मिनट के लिए तो मुझे भी लगा कि आपको सही में चोट लगी है। सासू माँ, इनको आपसे कोई जरूरी बात करनी थी। इसका मतलब इनको मालूम पड़ गया है कि आप रिहाब सेंटर गई थी। तो हमें पता ही था लक्ष्मी जी, अगर जिंदल साहब वहाँ हैं तो अंगद जी के आदमी उन्हें बताएंगे कि हम वहाँ आए थे। इसका मतलब अगला कदम हमें बहुत सोच समझ कर रखना होगा सासू माँ। उसकी आप चिंता मत कीजिए लक्ष्मी जी, माता रानी का आशीर्वाद है ना हमारे साथ। बस किसी तरह हमें अंगद जी का भरोसा जीते रखना होगा ताकि हम जिंदल साहब को बचा सकें। मुझे आपसे इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। मुझे गुड्डन और गुड्डन की बातों पे आपसे ज्यादा भरोसा है। अगर गुड्डन ने कहा कि वो पूजा में थी तो वो पूजा में थी, और अगर जैसे आपने भाई और गुड्डन के बीच में गलतफहमियां पैदा की थी, वैसे मेरे और गुड्डन के बीच करना तो दूर, अगर करने का सोचा भी तो कान खोलकर सुन लीजिए। मैं उतना भोला हूं नहीं जितना दिखता हूं। ला दूंगा 2 मिनट में यहां से। मुझसे ज्यादा उस गुड्डन पर भरोसा है ना तुम्हें? तो ठीक है, जब सच बाहर आएगा तब देखते हैं तुम्हारी ये गुड्डन क्या कहती है। क्या हुआ लक्ष्मी, बहुत जल्दी में लग रही हो? और ये क्या, आजकल तो तुम मुझसे बात ही नहीं करती। लगता है अपनी सासू माँ के साथ कुछ अच्छी जम रही है तुम्हारी। हमेशा उनके साथ चिपकी रहती हो। नहीं नहीं दुर्गा दी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो क्या है ना कि सासू माँ की शादी अंगद जी से हो रही है और वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और मैं देख रही हूँ कि आप इस शादी के समर्थन में, तो बस अपने काम से काम रखते हो। चलो तुम कह रही हो तो मान ही लेती हूँ मैं, पर मुझे पूरा भरोसा है। कोई बात होगी तो तुम मुझे जरूर बताओगी ना? हाँ हाँ दुर्गा दी। और ये पार्सल, इसमें क्या है लक्ष्मी? अब वो वरदान जी के लिए सरप्राइज है। हाय, मैं तो भूल ही गई। उनके आने से पहले ना इसको कहीं छुपाना होगा ताकि उनकी नजर नहीं पड़ जाए। हाँ, मैं छुपा के आती हूँ। अपनी बहू को सब कुछ सिखा दिया तुमने गुड्डन, पर झूठ बोलना नहीं सिखा पाई। आज भी झूठ बोलते हुए लक्ष्मी के हाथ पैर कांप जाते हैं। पर ऐसा क्या है जिसके लिए इसे मुझसे झूठ बोलना पड़ा? कुछ तो माजरा जरूर है। समय रहते ही पता लगाना होगा, वरना समस्या हो जाएगी।
ए लड़की रुको। कौन हो तुम और ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? ये पागल खाना है, यहाँ से पेशेंट को सख्त मना है। हम डॉक्टर रिद्धिमा हैं। उनके कुछ टेस्ट करने थे जो यहाँ नहीं किए जा सकते, तो हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। अरे बेवकूफ समझ रही हो हमें? यहाँ कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। चलो पेशेंट का चेहरा दिखाओ। चेहरा दिखाओ ना। अरे तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। ससुमा, हम जिंदल साहब को घर लेकर जाते हैं। आप जल्द से जल्द पुलिस को फोन करके सब सच बता दीजिएगा। जी। जाओ, जाके देख के आओ ये अलार्म क्यों बजने लगा। जाओ। रॉकी, तुम ठीक हो ना रॉकी? ये अलार्म कैसे बज रहा है? सर, वो लड़की अक्षत जिंदल को लेके निकल गई कहीं। भगवान, तुम जाके देखो वो कहाँ गई है। जाओ जल्दी। कुट्टा, देखा? अपनी बेइज्जती का बदला ऐसे लोगे तुम? बदला तो मैं लूंगा दीदी। और आप देखो, वो गुड्डन चालाकी करके यहाँ से निकल तो गई है, लेकिन वो उस एजे के साथ घर नहीं पहुंच पाएगी। देखा? ये सब कुछ उस गुड्डन पर भरोसा करने की वजह से हुआ है। वो तुम्हें प्यार नहीं करती, एजे को प्यार करती है। बेवकूफ बना रही थी तुम्हें और तुम बन रहे थे। गुड्डन! तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। अब देखोगी तुम मेरा रौद्र रूप। 9 दिन मांगे थे ना तुमने मुझसे, अब विसर्जन के साथ तुम्हारे 9 दिन भी खत्म। माता रानी, आपके आशीर्वाद से हम जिंदल साहब को घर तो ले आए। बस अब हमें इतनी शक्ति देना कि हम जिंदल साहब को जल्द से जल्द ठीक कर पाए। जय माता दी। माँ का आशीर्वाद दीजिए, माँ सब ठीक करेगी। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी रुद्र सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये गुड्डन कहाँ चली गई? लगता है वो अपने पुराने पति को डुबा के नए पति के लिए तैयार होने गई है। आखिरकार गुड्डन मेरी दुल्हन बनने के लिए दिल से तैयार हो ही गई। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। सच सच बताओ,
वो यहीं कहीं होगी। बोल। कहा ना, गुड्डन घर गई है शादी के लिए तैयार होने, तो वो घर गई होगी। अच्छा चलो, सब चलते हैं यहाँ से। गुड्डन मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। कहाँ है आप जिंदल साहब? जिंदल साहब! जिंदल साहब उठिए ना, जिंदल साहब उठिए, जिंदल साहब उठिए, उठिए ना। जिंदल साहब, जिंदल साहब, जिंदल साहब आपकी सांसें क्यों बंद हो गई? उठिए ना, बात कीजिए हमसे। जिंदल साहब उठिए! हाँ, तू ऐसे नहीं कर सकती। जिंदल साहब को हमसे नहीं छीन सकती। उठिए ना जिंदल साहब! गुड्डन कहाँ है? कहाँ है गुड्डन? गुड्डन कहाँ है? अंकल जी, गुड्डन कहाँ है? बोल। गुड्डन कहाँ है? गुड्डन कहाँ है? बोल गुड्डन कहाँ है? बोल गुड्डन कहाँ है? गुड्डन कहाँ है? बोल। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? ए पंडित, हवन कुंड में आग लगा। तुम सब दोनों को जिंदा जला दूंगा मैं हवन कुंड में। इस बार माफ कर दीजिए, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। आपको गुड्डन चाहिए ना, मिलेगी। वो जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ के निकालेंगे। तो दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी शक्लें मत दिखा रहे, अपना गुड्डन ना मिले। मैंने पहले ही कहा था, गुड्डन विसर्जन स्थल से घर वापस नहीं आई होगी। उसे ढूंढे बिना वापस मत आना। पर नहीं। चुप 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 चुप, एकदम चुप। जब देखो जब चाप 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 बोलती रहती है। मुझे तेरा लेक्चर सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चुप एकदम। हे लक्ष्मी, रुक। दुर्गा दी, लक्ष्मी दी, कहाँ थी तू अब तक? कहाँ थी अब तक? बोल कहाँ थी? बोल कहाँ थी? अरे बोल कहाँ थी अब तक? अंकल! बोल कहाँ थी अब तक? जब से गोवा से आई है, गुड्डन से सिर्फ चिपकी हुई है। गुड्डन कहाँ है? बोल। छोड़ो, गुड्डन कहाँ है? छोड़ो, छोड़ो इसे। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या कर क्या रहे हो तुम? कुछ भी कर सकता हूँ मैं गुड्डन के लिए। कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा दिमाग ठीक नहीं है। पूरा पागल हूँ मैं। एक पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। जब तक मेरा पागलपन ठीक नहीं होगा, जब तक मैं गुड्डन को मंगलसूत्र नहीं पहना देता, जब तक वो मेरे नाम का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए अपनी मांग में भरने के लिए तैयार नहीं होती, वादा नहीं करती मुझे, तब तक मेरा ये पागलपन ठीक नहीं होगा। गुड्डन! जिंदल साहब को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। पर कैसे?
साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। सब कुछ नहीं है जो गुड्डन से ना हो पाएगा। उठिए जिंदल साहब, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आपको उठना ही होगा। आपका पूरा परिवार, आपका रेस्टोरेंट, आपके लोग, हम, दादी, सब आपके उठने का इंतजार कर रहे हैं। उठिए। ये तो मिस्टर जिंदल है, ये जिंदा है। ये तो अपने ही रेस्टोरेंट के एक्सीडेंट इन में। सब बातों का बिल्कुल वक्त नहीं है। प्लीज जल्दी से इनका इलाज शुरू कर दीजिए। देखिए ना इन्हें क्या हुआ है। हम बता रहे हैं जिंदल साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। इनके सर पे काफी गहरी चोट लगी है। इनका ट्रीटमेंट जल्द शुरू करना होगा। हमारी शादी कितने अलग हालातों में हुई थी ना, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जिस गुड्डन को पूरा इंदौर कहता था तुमसे ना हो पाएगा, आप उस गुड्डन की हर गलती में साथ खड़े रहे, उसकी हर गलती को सुधारने का मौका दिया, हमें ये आत्मविश्वास दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हिम्मत नहीं हार सकती। हो पाएगा गुड्डन, तुमसे सब हो पाएगा। जिस तरह आप अपने पति होने की आज तक सारी जिम्मेदारी निभाते आए हैं, अब हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे। डॉक्टर साहब, हम जिंदल साहब को घर कब लेके जा सकते हैं? अभी कुछ कहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। मिस्टर जिंदल के सर पे काफी गहरी चोट है और बहुत देर तक पानी में रहने की वजह से इनके लंग्स में भी काफी पानी भर गया था। पर इनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? इनके होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब तो उठ जाइए जिंदल साहब। भले ही ना उठ के हमें गुस्सा कर लीजिए, बोल दीजिए कि ये सब हमारी वजह से हुआ है, हम ही गुनहगार हैं इसके। अब ना कसम से कुछ भी नहीं बोलेंगे, पर कुछ तो कहिए। हमें ना आपके गुस्से की इतनी आदत हो गई है कि अब आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही। उठिए ना। क्या कह रहे हैं आप? ये इंसान भाई तो क्या कोई भी रिश्ता निभाने लायक नहीं है। और ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? तुम हो कौन? माँ, ये लड़की कौन है और हमारे घर के अंदर क्या कर रही है? आप सब यूं खड़े क्यों हैं? कोई जवाब देगा? ये लड़की कौन है? जिंदल साहब, हम आपकी पत्नी हैं। दुर्गा बहू, इस लड़की को हमारे घर के अंदर आने की इजाजत किसने दी? और ये खुद को मेरी पत्नी क्यों बता रही है? जिंदल साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप हमें कैसे भूल सकते हैं? नाटक कर रहे हैं ना आप? हमारा तो नाम भी आपके बिना अधूरा है। गुड्डन है हम, आपकी पत्नी गुड्डन अक्षत जिंदल।